खास खबरन पे जम्मू कश्मीर तमीर तरक्की तो नौजवान रोजगार फराहम करने सवाल सरकार संजीद जम्मू कश्मीर रवायती सकाफत ब्रो पकनान सवाल तुलना आमद कया कदम LG मनोज सिन्हा मौजूदा निजाम से जम्मू कश्मीर लोग जहनी कोफ्त शिकार नौजवान हुंद मुस्तकबिल दावस इंतजामिया खामोश उमर अब्दुल्ला जनूबी कश्मीर हंदिस उदपोरस मज सड़क हादस दौरान 4 नफर जान कया जख्मी इंतजामिया तरफ मरन वालन तो जख्मियन हंदिस हकस मज माली इमदादुक ऐलान तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हान आज माता वैष्णो देवी मंदिर किस दुर्गा भवनस इफ्तिताह करनस दौरान वोनमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ जम्मू कश्मीर हिंस तमीर तरक्की तो नौजवान रोजगार फराहम करने सवाल कया कदम तुलना आमत युत जन जम्मू कश्मीर तो मुल्क कन दोयमन इलाकन सत मोशी तौर मजबूत बनाने जा रही है। शंकराचार्य मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड ने स्वीकृत किया है। पिछले दिनों हमारे अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदस्य और यहाँ के तकनीकी सलाहकार आदरणीय KN राय साहब और आर्किटेक्ट महोदय आए थे। भक्ति मार्ग के साथियों के लिए आस्था और संस्कृति के नए द्वार खुले, इसके लिए शंकराचार्य मंदिर का बनना बड़ा जरूरी है। पिछले 3 वर्षों में मैं कहूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री भी आ रहे हैं, रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं। इस मिट्टी ने जन आकांक्षाओं को पूरा करके जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प लिया है और नए भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर भी किसी से पीछे न रहे, ऐसा विश्वास यहाँ के नौजवानों में आया है। आज विकास और विरासत के सामंजस्य के साथ साथ ऐसे कार्यों को अंजाम देने की कोशिश हो रही है जिसकी कभी लोग कल्पना नहीं करते थे। तमाम दिक्कतों, कठिनाइयों, चुनौतियों के बावजूद इन कार्यों के लिए तय किए जा रहे जो मानक हैं, आने वाली पीढ़ियां अवश्य इसका लाभ उठाएंगी। स्थानीय नागरिक, व्यापारी और तीर्थयात्री सभी के जीवन में बेहतर संसाधन हमारी प्राथमिकता है। जनूबी कश्मीर हंदिस उदपुर इलाकस मज आज सुबह अकिस दिलदोज सड़क हादस मज 4 गैर रियासती शहरी हलाक तो कया जख्मी सपद तत जिला तरक्की कमिश्नर पुलवाम अमे हवाले तफसीलात फराहम करान वोनमुत इंतजामिया तरफ लाश पन्न आबई इलाकन वातनावन बापत तमाम इंतजाम करना आमत ये जन जख्मियन हिंद इलाज मालज बापत इंतजामिया तरफ संजीद कदम तुलने आमत। एक्सीडेंट हुआ है, ये नेशनल हाईवे के ऊपर हुआ, अवंतीपुरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हुआ है। इसमें टोटल एक बस जो है वो जम्मू से श्रीनगर के लिए आ रही थी, जिसमें हमारे लेबरर्स थे टोटल उसमें 36 के करीब थे, जिसमें से जो एक्सीडेंट सुबह लगभग 7:10 पे एक्सीडेंट हुआ और उसी के फौरन बाद जो है उनको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल्स में डिफरेंट जगहों पे। अनफॉर्चुनेटली जिसमें 4 की जो है वो डेथ हो गई है और वो जो है 3 जिलों से बिहार में हैं, जैसे किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया और वेस्ट चंपारण वहाँ से हैं। तो उनकी डेड बॉडीज़ को भी जो है वो हमने पोस्टमार्टम वगैरह करके फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अब उनको हम जो है वो भेज देंगे उनके लवाकिन के पास, ताकि वो अपनी आखिरी रसूमात वहाँ पे करेंगे। और उसके बाद बाकी जो हमारे कुछ इंजर्ड थे, जिसमें 5 जो है वो हमारे यहीं SDH पामपुर में थे, जिनको अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद 10 हमारे जो बोन जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर में है वहाँ पे हैं एडमिटेड, और उसके बाद स्किम्स में हमारे 11, स्किम्स में 2 हैं और SMHS में जो है वो हमारे 11 हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो ऑनरेबल LG साहब की जो डायरेक्शन है कि उसमें जो भी जितने भी इनके जो इसका इलाज होना चाहिए वो सारे इंतजाम जो हैं वो फुल तरीके से किए गए हैं। और बाकी जैसे इनको भेजने का खर्चा जो है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है, और उसमें ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन है कि जो भी जिस तरीके से भी हम इनकी हेल्प कर सकते हैं वो सारी करनी। तो उसमें जितने भी जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए 1 लाख रुपया जो है वो मंजूर हुआ है, और जो क्रिटिकली इंजर्ड है उनके लिए 25,000, और जो बाकी माइनर इंजर्ड या ऐसे इंजर हुआ तो उनके लिए 10,000 का जो है वो अनाउंसमेंट जो है ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्टर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन आज कुलगामिस में जरा इबलाग कत करान वोनमुत यदवे BJP लीडरन लूकन हुंद खौफ छुन तेल हेकन जम्मू कश्मीर अंदर असेंबली इंतखाब अमले मज यत यदवे BJP लीडरन लूकन हुंद खौफ छु तेल च इलेक्शन सपदन नामुमकिन। कोई वजह नहीं है कि ना हो। बार बार होम मिनिस्टर साहब ने कहा है
कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो इलेक्शन के लिए साजगार हैं। सिर्फ मौसम का वेट करना है। अब मौसम भी बदल गया है। तो अगर आपका सवाल ये है कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, मेरा जवाब है कि ज़रूर हो सकते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं, उसमें तो मुझे सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि अगर बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं लोगों से तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर वो बहादुरी से लोगों का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है वो तैयार हैं, लेकिन अगर तैयार हैं तो ज़रूर इलेक्शन हो सकते हैं। किसी भी मजहब पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मजहब पे नहीं। मजहब को बराबरी का दर्जा देता है। हम जब हमारे लीडरान जो है, इस मुल्क के लीडरान जब बाकी दुनिया में टूर करते हैं तो हिंदुस्तान की सेक्युलर कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने दो कौमी नजरिए को ठुकराया। आज हम G20 की बात कर रहे हैं। G20 में वो भी मुल्क हैं जो कि चाहते हैं कि हर मजहब के साथ इंसाफ हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आसाम में या कहीं पे भी किसी भी मजहब पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, खासकर अगर वहाँ पे कोई गैर कानूनी काम ना हो रहा। तालीम फराहम की जा रही है, गरीब बच्चियों को वहाँ पे तालीम फराहम किया जा रहा है, इसमें क्या खराबी है? Sir, there are no The only people who benefit from this government are frauds, and that is a fact. No genuine person has benefited from this government. लोग परेशान हैं। आप बताइए ना, ये एप्टेक फ्रॉड कंपनी मजबूर होके, क्योंकि लोगों ने एहतजाज किया कश्मीर में भी जम्मू में भी, मजबूर होके उन्होंने फिर एप्टेक को कैंसिल किया। लाया क्यों पहले? अगर वो ब्लैक लिस्ट कंपनी थी, आपने लाया क्यों? कंपनियां भी फ्रॉड, अफसर भी फ्रॉड, यहाँ पे ना ईमानदार लोगों को, नौजवानों को। How do you see now the democratic? नाजरीन को खबर नाम जारी है तजर्ती वक्फ।